जब मैंने गति के नियमों को समझाया तो दूसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक था। यह नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कैसे और क्यों होता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वस्तु पर लगने वाले बल और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इस नियम का अर्थ है कि बल और त्वरण का सीधा संबंध है। अगर आप किसी वस्तु पर ज्यादा बल लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी तरफ द्रव्यमान और त्वरण का व्युत्क्रम संबंध है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसे गति देने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक खाली बक्सा और एक भरी हुई बक्सा को धक्का देते हैं तो खाली बक्सा तेजी से गति करेगी क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। यह नियम हमें बल और गति के बीच के संबंध को भी गहराई से समझाता है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गति में लाने के लिए बल की जरूरत होती है, और अगर कोई वस्तु पहले से गति में है तो उसकी दिशा या गति बदलने के लिए भी बल की जरूरत होती है। लेकिन यह नियम सिर्फ भौतिक वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपको उस पर ऊर्जा यानी बल लगाना पड़ता है। बिना बल के कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इस नियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि गति का कारण हमेशा कोई बाहरी बल होता है। यह ब्रह्मांड की हर वस्तु पर लागू होता है, चाहे वह एक चलती गाड़ी हो, गिरता हुआ सेब या आकाश में घूमते ग्रह। बल के बिना गति में कोई बदलाव नहीं हो सकता।